मैंने आपको इसमें दो मेथड आपको समझा दिए हैं, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन से आपको तीसरा मेथड समझाने जा रहा हूं, जो कि क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो इसको भी आप सही से देखेंगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो ये क्लास मार्क्स है, तो क्लास मार्क्स का हम क्या बनाएंगे, एक्सआई बनाएंगे। अभी मैंने कहा कि जो क्लास साइज है उसका दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो उससे क्या निकल के आता है, आपका क्लास मार्क्स, जिसको एक्सआई कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी है। तो 0 और 10 को प्लस किया 2 से डिवाइड 5, 10 और 20 को प्लस किया 30, 2 से डिवाइड 15। अब मैंने कहा था आपको गैप पता लग गया 10 10, तो प्लस करिए, 15 में 10 प्लस किया 25, 25 में 10 35, 35 में 10 45, 45 में 10 55। आप कहीं से भी चेक कर लें, 40 और 50 क्या होता है, 92 से डिवाइड किया 45। चेक भी कर सकते हैं आप कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अच्छा, तो हम ये आपको कौन सा मेथड समझा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने देखा था जो अभी हमारा ये शॉर्टकट मेथड था उसमें आप डी तक गए थे, अब हम इसको यू तक लेके जाएंगे। तो अभी वैसे ही बनाना है, मतलब आपको डी बनाना ही पड़ेगा और डी के बाद यू बनेगा। तो अब पहले इसमें हम क्या कर लें, एक्सआई में एज्यूम कर लें। तो जैसे मैंने क्या एज्यूम किया था, 35 ए मान लिया, तो पहले डी निकाल लें, डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, तो 5 माइनस 35 यानी कि माइनस 30, 15 माइनस 35 यानी माइनस का 20, 25 माइनस का 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 प्लस का 10 और 55 माइनस 35 प्लस का 20। ये डी आ गया। अब हम अगला कॉलम बनाने जा रहे हैं यू आई। ओके, ये है स्टेप डेविएशन मेथड, डी के बाद यू बनाना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, यू निकलेगा जो आपने डी निकाला है, जो डी निकाला है उसको h से डिवाइड करेंगे। अब आप सोचेंगे h क्या है यहाँ पर, तो h किसे कहते हैं, जो क्लास इंटरवल है उसके साइज को। तो आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप क्या देख रहे हैं, 10 का गैप है, 10 का साइज है, तो इसको हम h कहते हैं। तो h आपका हो गया 10। ओके, तो इसका मतलब है अब आप ये जो डी निकाला है इसको 10 से डिवाइड करते जाइए, तो आ गया माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 ही रहेगा, 1 आ गया, 2 आ गया, तो देखिए और छोटा हो गया ये यू आई। अब आपका क्या कॉलम बनेगा, एफ आई यू आई। क्या कॉलम बनेगा, एफ आई यू आई। तो थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान दें, देखिए जो आपका डायरेक्ट मेथड था उसमें आपका केवल एफ आई एक्स आई तक जाते थे, जब वो शॉर्टकट मेथड आया तो आप एफ आई डी आई गए, और अब आया आपका स्टेप डेविएशन मेथड तो एफ आई यू आई, यानी एक एक कॉलम बढ़ता जा रहा है। तो अब हम एफ आई और इसको इंटू करते हैं, तो 7 और 3 को इंटू किया, माइनस का 21, 14 को माइनस 2 तो माइनस का 28, 28 को माइनस 1 से माइनस का 28, 26 को 0 से तो 0 ही हो गया, 16 को 1 से 16, 9 को 2 से 18। इसमें ये 3 नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव में है, प्लस हो जाएंगे, 8 8 16, 1 17, 1 कैरी तो 2 3, 3 2 5 2 7, और ये आया आपका प्लस में 8 6 14 और 34 हो गया। तो इससे हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। तो कितना हो गया, पॉजिटिव निगेटिव का ज़्यादा है तो 77 में 34 माइनस कर दें, 7 में 4 3, 7 में 3 4, माइनस का 43। ओके, और आपका ये जो सिग्मा एफ आई था
वो तो 100 था, आपको पहले से ही पता है। फार्मूला मैंने क्या बताया, x बार, पहले आप इसका निकालेंगे u बार, तो मैंने u बार निकालने का आपको बताया सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। जैसे x बार निकालते तो सिग्मा fi xi करते थे, वैसे u बार, तो पहले u बार निकाल लिया आपने, तो क्या आया माइनस का 43 अपॉन 100, यानी कि 2 जंप, तो माइनस 0.43। ओके, u बार निकल आया। अब आपको मैंने बताया था x बार इक्वल टू a प्लस h u बार, तो x बार इक्वल टू a क्या था आपका 35 प्लस h क्या है 10 इंटू 0.43, तो 10 से इंटू होने पे ये पॉइंट एक आगे जंप है ना, तो बेटा 35 प्लस 4.3 प्लस माइनस ये बेटा माइनस का है आपका माइनस, तो ये माइनस, तो 35 में माइनस 4.3 किया तो क्या आ गया 0.7, 35 यानी कि 30.7। तो देखिए आपने तीनों मेथड से आंसर सेम आया है, मेथड अलग अलग हैं, और जो आप देख रहे होंगे तो डायरेक्ट मेथड ही सबसे आसान मेथड है। तो अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो आप हमेशा डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे।